आइए आज एक्सरसाइज नंबर 69 हल करते हैं। एक्सीलेंट बुक क्लास 12। देखिए ये एक्सरसाइज जो 2013 में पूछा भी गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं। एक समय एक अंग्रेज और एक पठान रेल के डिब्बे में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक समय का मतलब वंश, ये वंस अपॉन ए टाइम भी कर सकते हो, वंश भी कर सकते हो, एक बार या एक समय, वंस या वंस अपॉन ए टाइम दोनों लिख सकते हो। एक अंग्रेज तो वंस एन इंग्लिश मैन, अंग्रेज के अंग्रेज होगा इंग्लिश मैन होगा, एन इंग्लिश मैन माने एक अंग्रेज, एंड ए पठान, पठान का पठान ही रहेगा, PATHAN। हाँ किताब में दिया भी है ये। हाँ वंस एन इंग्लिश मैन एंड ए पठान रेल के डिब्बे में एक साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो वर ट्रेवलिंग, पहले यात्रा कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद वर। वंस एन इंग्लिश मैन एंड ए पठान वर ट्रेवलिंग टुगेदर, ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ यात्रा कर रहे थे। कहाँ यात्रा कर रहे थे? रेल के एक डिब्बे में। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट कह दीजिए, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा, RAILWAY, रेलवे कंपार्टमेंट की स्पेलिंग किताब में आपको मिल जाएगी। अगला वाक्य है आपका, जब गाड़ी चली, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी का मतलब द ट्रेन होगा, स्टार्टेड माने चल पड़े, या डिपार्टेड भी कर सकते हो, DEPART, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो के लिए काम लगा देंगे, पठान पेशाब करने चला गया। पठान वेंट टू यूरिनेट, किताब में दिया है यूरिनेट माने पेशाब करना, यूरिन माने पेशाब करना, यूरिन भी कह सकते हो, यूरिनेट वर्ब है, यूरिन नाउन वर्ब दोनों है। वेंट टू यूरिनेट। अंग्रेज ने उसका बिस्तर चलती गाड़ी से फेंक दिया। हाँ इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन खाली, इंग्लिश मैन, हाँ कह रहे हैं कि फेंक दिया, थ्रू, THREW, द इंग्लिश मैन थ्रू हिज, देखिए बिस्तर का ये बेडिंग दिखा दिया किताब में, बेडिंग माने बिस्तर या बिछौना होता है, और बेड माने भी होता है बिस्तर, ऐसी बात नहीं है, बिस्तर पलंग दोनों होता है बेड में। थ्रू हिज बेडिंग, द इंग्लिश मैन थ्रू हिज बेडिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन गाड़ी का ये मूविंग ट्रेन कर दो, या आप कह सकते हो रनिंग ट्रेन भी कह सकते हो। द इंग्लिश मैन थ्रू हिज बेडिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। आगे देखते हैं, जब पठान वापस आया, व्हेन पठान रिटर्न कह दीजिए या केम बैक, तो के लिए काम लगा दीजिए, उसने अपना बिस्तर वहां नहीं पाया। ही डिड नॉट फाइंड हिज बेड देयर या हिज बेडिंग देयर, ही डिड नॉट फाइंड हिज बेडिंग देयर। उसने अंग्रेज से उसके विषय में पूछा। ही आस्क्ड द इंग्लिश मैन अबाउट इट, उसके विषय में इट ही लगेगा बिस्तर के लिए, हिज तो लगेगा नहीं, अबाउट इट। ही आस्क्ड द इंग्लिश मैन अबाउट इट। अंग्रेज ने कहा, द इंग्लिश मैन सेड, कामा, तुम्हारा बिस्तर गाड़ी से बाहर टहलने गया है। योर बेडिंग हैज गॉन, ठीक है, हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, गाड़ी से बाहर गया, किस लिए गया है? टू वॉक, टू वॉक माने टहलने, या फॉर ए वॉक भी कर सकते हो, फॉर लगाओगे तब ए लिखना पड़ेगा, फॉर ए वॉक, या फॉर वॉकिंग भी कर सकते हो, ठीक, सब सही है। अभी लौट आएगा, इट विल जस्ट रिटर्न, बात पे जोड़ दिया, इट विल जस्ट रिटर्न, या अभी आ जाएगा, इट विल जस्ट रिटर्न, या मतलब अभी वापस आ जाएगा। उसने पठान चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। पठान सैट या सिटी, सैट कर दो या सैट डाउन भी कर सकते हो, सैट डाउन या सैट ही कर दो, दोनों चलेंगे। ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, सैट ऑन हिज प्लेस साइलेंटली। पठान सैट या सैट डाउन ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, SILENTLY, या क्वाइटली भी कर सकते, QUIETLY, क्वाइटली माने भी शांतिपूर्वक। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, अंग्रेज सो गया।
आफ्टर सम टाइम कामा द इंग्लिश मैन स्लेप्ट, सो गया। तब पठान ने उसका सूटकेस और हैंडबैग गाड़ी से बाहर फेंक दिया। देन वाक्य रहेगा देन पठान, तब पठान ने थ्रू फेंक दिया, THREW थ्रू क्या क्या फेंक दिया, हिज सूटकेस, सूटकेस का सूटकेस ही रहेगा, SUITCASE, सूटकेस एंड हैंडबैग, हैंडबैग का हैंडबैग ही रहेगा। हाँ, थ्रू हिज सूटकेस एंड हैंडबैग, कहाँ फेंका, गाड़ी से बाहर, आउट ऑफ द ट्रेन, आउट ऑफ द ट्रेन। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, अंग्रेज जागा तो उसने पठान से पूछा, तो आ गया है तो व्हेन लगाना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम कामा व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक, व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक, इंग्लिश मैन में ई बड़े से रहेगा क्योंकि वो एडजेक्टिव काम करता है, नाउन ही है। चलो ठीक है, लिख दो, चल जाएगा दोनों। हाँ, व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक कामा उसने पठान से पूछा, ही आस्क्ड पठान, ही आस्क्ड पठान, ही आस्क्ड द पठान। अब इसके बाद इन्वर्टेड काम लिखेंगे, मेरा सूटकेस और हैंडबैग कहाँ है, वेयर इज माई सूटकेस एंड हैंडबैग, नहीं इज रहे, नहीं आर लगा दिए क्योंकि दो चीज़ है ना, सूटकेस और हैंडबैग। वेयर आर माई सूटकेस एंड हैंडबैग, इन प्रश्नवाचक के निशान लगा के नोट काम बंद। पठान ने उत्तर दिया, पठान रिप्लाइड, पठान रिप्लाइड होगा, REPLIED, उत्तर दिया। वे दोनों मेरा बिस्तर तलाश करने गए हैं, वे दोनों के मतलब बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम कहो या दे बोथ भी कह सकते हो सिंपली। वे दोनों, बोथ ऑफ देम हैज, हाँ हैज गान, हैव गान कह दिए, वे दोनों, दो है ना उनमें से दो, बोथ ऑफ देम, हाँ हैव गान, हाँ गए हैं, क्या करने गए हैं, मेरा बिस्तर तलाश करने, टू सर्च माई बेडिंग, टू सर्च माई बेडिंग, टू सर्च कर दो या इन सर्चिंग भी कर सकते हो, नहीं टू सर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टू सर्च ही बेटर रहेगा, टू सर्च माई बेडिंग, फुल स्टॉप नो काम। इस प्रकार अंग्रेज को अपने कार्य का फल भुगतना पड़ा। इन दिस वे, इस प्रकार की किताब में दिया भी, इन दिस वे द इंग्लिश मैन, अंग्रेज को कहेंगे द इंग्लिश मैन। उसके बाद देखिए भुगतना पड़ा कि मतलब अंग्रेज दिया हैड टू सफ़र, कष्ट आना पड़ा, भुगतना, हैड टू सफ़र, भुगतना पड़ा, अपने क्या भुगतना पड़ा, अपने कार्य का फल, द रिजल्ट ऑफ हिज डीड, द रिजल्ट ऑफ हिज, कार्य के डीड होता है, वर्क भी होता है, द रिजल्ट ऑफ हिज डीड, डीड सही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको और एग्जामिनेशन पेपर्स हल कराए जाएंगे पूरा, इसलिए वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन पेपर इसके बाद हल कराए जाएंगे। बाकी परीक्षा से पहले आपको आंसर भी इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।